और ये शहर बरेली है और बरेली के जर्रों से पूरी कायनात को मोहब्बत है, इसलिए कि यहाँ आला हजरत है। हम लोग इस शहर में कदम नहीं बल्कि पलकों के बल आने की कोशिश किया करते हैं। बहुत खूबसूरत मजमा है, लेकिन मैं अपने मिजाज के तबार से चाहता हूँ, हमारे जितने भाई हैं सब मुझसे बड़े हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। अगर आपके शहर में मेहमान की मेहमान नवाजी और हौसला अफजाई होती हो तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गौसे आजम से कितने लोग मोहब्बत करते हैं, ज़रा हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह सब करते हैं। अच्छा खड़े हैं जो लोग वो भी करते हैं क्या? अगर हाथ उठा के बताएं माशाअल्लाह। अच्छा ठीक है, तो खड़े हैं तो आप बैठ जाएं अगर गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। और जो पिंडाल की सरहद पे खड़े हुए, मेरी उनसे गुजारिश है कि 11 कदम गौसे नाम का गिन लें और 11 कदम आकर के बैठ जाएं। 11 कदम चल के आए, 11 बेपनाह बरकत वाला अदद है। इस अदद का लिहाज करते हुए बैठ जाएं आप हज़रात, ताकि मैं अपनी जब बात को शुरू करूं तो मेरा वक्त न ज़ाय हो। इसलिए बातें कीमती होती हैं तो बहुत खामोशी से की जाती हैं। समझ रहे हैं ऑपरेटर साहब, आपका माइक बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे मिजाज के एतबार से, मेरी सेहत के एतबार से माइक रखें आप इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छा होगा आप हज़रात के लिए भी, मेरे लिए भी। वरना मैं तो क्या, मैं तो एक मुसाफिर हूँ, आज नहीं तो कल किसी न किसी मंडी में कहीं न कहीं ये दुकान लगी ही जाएगी। समझ रहे हैं आप? ये मिंबर पर हमारे उलमा बैठे हैं, अल्लाह का करम है, इनके पास बैठ करके हमारे ज़बान में जो कुव्वत गोयाई है, फिक्र में जो उरूज है, जो बुलंदी है, शेर गोई का जो थोड़ा बहुत फन है, वो कहीं और से नहीं बल्कि इन उलमा के कदम के ज़र्रात को अपना लिसानी माजून बना करके आपके सफ़हे किरतास पर नकल करने की कोशिश करता हूँ। उन्हीं शेरों को मैं आपके हवाले करूँगा, लेकिन अहले मिंबर के हवाले से अमीर खुसरू क्या कहना चाहते हैं, फिर उसी ज़िम्न में आला हज़रत ने क्या कहा है, मैं थोड़ी सी वजाहत करके आप तक पहुंचना चाहूंगा। अमीर खुसरू अर्ज करते हैं, नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए कि मनबूदम, नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए कि मनबूदम, बहरसु रक्स बिस्मिल बूद शब जाए कि मनबूदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरसु रक्स बिस्मिल बूद शब जाए कि मनबूदम, परी पैकर निगारे सर्व कद्दो लाला रुखसारे, सरापा आफते दिलबूद शब जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आफते दिलबूद शब जाए कि मनबूदम, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, अंदर लामका खुसरू मोहम्मद शमय महफिल बूद शब जाए कि मनबूदम, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, अंदर लामका खुसरू मोहम्मद शमय महफिल बूद शब जाए कि मनबूदम। ये किसने कहा? इनसे पहले अरब में, अरबी जबान में हजरत हसन इब्न साबित ने कहा था, वाहसनु मिन कलम तरकत आईनी वाजमलु मिन कलम तलिदिल निसा खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली आईबी कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। ये हजरत हसन ने अरब में कहा। जब ये अरब की आवाज फारस पहुंची, जिसे फारस पहुंचने के बाद एक शायर पैदा हुआ, उसने कहा क्या अरब वाले ही शेर कह सकते हैं? नहीं नहीं, नबी की तारीफ हम भी कर सकते हैं, नबी का हुस्न हम भी बयान कर सकते हैं, नबी के चेहरे व दुहा की तारीफ हम भी कर सकते हैं। हजरत जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैंने पूरी कायनात को देखा है, पूरे जहान का नजारा किया है, जमीनों आसमान को देखा है, एक एक इंसान को मैंने देखा है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके जैसा किसी को नहीं पाया। इसी की तर्जमानी हसन बिन साबित ने किया है। इसी की तर्जमानी आगे बढ़ते हैं फारस में तो कहते हैं, आफाका गर्दीदा महरे बुता वर्जीदा बिसियार खूबा दीदा या रसूल अल्लाह, लेकिन तू चीजें दीगरी। ये कहा गया, या रसूल अल्लाह मैंने दुनिया को देखा लेकिन आप कुछ और चीज है, आपके जैसा कोई नहीं है। हसन बिन साबित ने कहा, आपके जैसा पैदा ही नहीं हुआ या रसूल अल्लाह। अमीर खुसरू ने कहा, कल रात मैं इसी महफिल में जाता था, मुझे पता ही नहीं था वो महफिल कौन सी थी, लेकिन उस महफिल में एक खूबरू था, एक हसीन था, ताजदार हसीना भी है, शहनशाह हसीना भी है, दुनिया का सबसे हसीन इंसान था जिसको मोहम्मद कहा जाता था। जब ये बात सुनी गई, अमीर खुसरू से सुना, तो ये बात दिल्ली होते हुए शहर बरेली पहुंची, और जब शहर बरेली पहुंची तो इश्क का इमाम यहाँ आराम कर रहा है, मोहब्बत का ताजदार यहाँ आराम कर रहा है। उसने कहा, अरब में हसन बिन साबित ने कहा था, फारस में फला फारसी के शायर ने कहा था, और दिल्ली में महबूब इलाही के मुरीद अमीर खुसरू ने कहा था। तो जाहिर सी बात है मैं भी गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरी जबान भी खामोश नहीं रहेगी। अब आला हजरत का कलम उठता है, फिर आला हजरत अपने नबी की तारीफ कैसे करते हैं आप जरा सुनिए अहले मिंबर के हवाले से। आला हजरत कहते हैं, रुख दिन है या महरे समा,
ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अब आला हज़रत कहते हैं नबी को चांद कहूं, गलत बात है। नबी को सूरज कहूं, नहीं समझ में आता। इसलिए चांद को रोशनी नबी से मिली है, सूरज को रोशनी नबी से मिली है, सितारों को चमक नबी से मिली है। लेकिन आला हज़रत शायर हैं, शायरी करना चाहते हैं। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था कि जोर पर क्या पढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था कि जोर पर क्या पढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। अब आला हज़रत का इश्क देखिए। आला हज़रत कहते हैं मैं गुनहगार हूँ, आज 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद जन्नत के ठेकेदार बने हुए हैं। एक हज करने के बाद जन्नत जेब में लेकर के घूमते हैं। हाजी साहिबान सुन ले, आला हज़रत वक्त के मुजद्दिद हैं, आला हज़रत वक्त के मुफस्सिर हैं, आला हज़रत वक्त के कलमकार हैं, आला हज़रत वक्त के नौमान बिन साबित का मजहर है। लेकिन आला हज़रत क्या कहते हैं? रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था कि जोर पर क्या पढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। अब आला हज़रत कहते हैं मुझे डर लग रहा था, मैं गुनहगार हूँ, सजा आज मिलेगी या कल मिलेगी, आज मिलेगी या कल मिलेगी। लेकिन मेरे नबी के गुंबद से आवाज आई, अहमद रज़ा घबराने की जरूरत नहीं है। आवाज क्या थी? आला हज़रत कहते हैं खुर्शीद था कि जोर पर क्या पढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। और डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा, डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जा फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हज़रत ये तो आला हज़रत है, और आला हज़रत के शहर में रह करके आला हज़रत के नाम पे कुर्बान होना चाहिए, आला हज़रत के नाम पे तड़प जाना चाहिए। मुल्क हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई रहे, लेकिन जब हम आला हज़रत का नाम लेते हैं वो कुर्बान होने लगता है, वो मचलने लगता है। और ऐसे नहीं रक्स से बिस्मिल की तरह मचलने लगता है। तो जरा आप में से कोई ऐसा शख्स है जो आला हज़रत के नाम पर खड़ा हो जाए और अपने नाम के साथ अपने आला हज़रत का नाम बुलंद करे और नारा लगाए, मैं भी पहचान लूं, ये उलमा भी गवाह हो जाए और अल्लाह के फरिश्ते भी गवाह हो जाए। मैं मजमे से चाहता हूं कोई शख्स खड़ा हो जाए और आला हज़रत के नाम पर नारा लगाए। जरा मोहब्बत से जवाब दें आप हज़रत मिल करके। फिर इंशाअल्लाह फिर उसके बाद माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बड़ी खूबसूरत आवाज़, बहुत अच्छा मजमा, और ये उलमा की जमात, अल्लाह इनको भी सलामत रखे, इनके कदम की बरकतें हमारे सर का ताज बन जाए। बात मेरे भाई ने गौसे आज़म की किया था, और बात गौसे आज़म की चल रही थी कि मुझे एक शेर याद आया, और मैं ज्यादातर अपने कछार के शेर आपके पास भेजना चाहूंगा। अगर मैं गलती करूं तो इस्लाह करना आपकी काम है, और इस्लाह बतौर तजलील नहीं होनी चाहिए। मैं अहले मिंबर के हवाले से एक शेर पढ़ता हूं कि जितना आलम में वो आला है कोई और नहीं। गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले इंशाअल्लाह बोलेंगे, मैंने तारीख के कई हवाले दिए हैं। जितना आलम में वो आला है कोई और नहीं, रब का महबूब निराला है कोई और नहीं। जितना आलम में वो आला है कोई और नहीं, रब का महबूब निराला है कोई और नहीं। फाड़ डालूंगा तुझे शेर से कुत्ते ने कहा, शाह बगदाद ने पाला है कोई और नहीं। फाड़ डालूंगा तुझे शेर से कुत्ते ने कहा, फाड़ डालूंगा तुझे शेर से कुत्ते ने कहा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इसी से मैंने इक्तिसाबे फैज किया था। फाड़ डालूंगा तुझे शेर से कुत्ते ने कहा, शाह बगदाद ने पाला है कोई और नहीं। और 12 सालों से जो डूबा था सफीना साजिद, गौसे आज़म ने निकाला है कोई और नहीं। 12 सालों से जो डूबा
था सफीना साजिद। गौसे आज़म ने निकाला है कोई और नहीं, गौसे आज़म ने निकाला है कोई और नहीं। हजरात ये वक्त आपके लिए है, ये वक्त हमारे शोरा के लिए है, ये वक्त हमारे उलमा के मिंबर के लिए है, जो मिंबर पर उलमा है। इंशाअल्लाह करीब हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जिसे हम ताजुल फुक़हा कहते हैं, जिसे हम मनाज़िर इस्लाम कहते हैं, जिसे हम मनाज़िर अहले सुन्नत कहते हैं, जिसे पूरा मुल्क हिंदुस्तान खलीफे हुजूर ताज शरीयत कहता है, ताजुल फुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला आलिमी बस्ती मद्दज़िल्लहुल आली वल नूरानी की आमद इंशाअल्लाह होगी। साथ ही साथ शहंशाह तरन्नुम जाने सुखन हज़रत असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी इंशाअल्लाह कुछ वक्त के बाद आपके मिंबर पर होंगे और आप उनसे मुलाकात करेंगे। उनसे पहले ये खाकसार सबके नाम का ऐलान करने के लिए हाजिर हो गया है। अब आइए, मेरी फहरिस्त में एक नाम है जो नाम मुहताज तारुफ नहीं है, आपके शहर के, आपके गांव के, आपके बस्ती के, आपके इलाके के, और हकीकत तो ये है कि आपके मस्जिद के इमाम हैं और मस्जिद के इमाम को जितनी हैसियत दी जाए वहीं से अंदाजा लगता है कि बाहर के मेहमान को उससे कहीं ज्यादा लोग हैसियत देते हैं। हमारे इमाम साहब हजरत अल्लामा मौलाना इरफान साहब क़िबला मिंबर पर तशरीफ फरमा है, जो खतीब व इमाम है ज़री मस्जिद के। मैं उनको आपके हवाले कर दूं, आप उनके हवाले हो जाएं। थोड़े से आप लोग मिल करके एक बार मेरे साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं गुजारिश कर रहा हूँ माइक पर हज़रत अल्लामा इरफान साहब क़िबला से तशरीफ लाएं। अल्फाज सबर के बैठे हैं, जुज़दान की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मिल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्फाज सबर के बैठे हैं, जुज़दान की खुशबू आती है, कागज पे लिखी है नाते नबी, कुरान की खुशबू आती है।